अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज अहमद और मैं ओमान में एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि 2024 में ओमान में मेडिकल जॉब हासिल करने के लिए आपको किन-किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या-क्या प्रोसेस है उसका, उसके मैं थोड़े से आपको स्टेप्स बताऊँगा। और उन स्टेप्स की जो डिटेल्स हैं, उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है? यानी तो जो पहला स्टेप आपका होता है, उसमें आपने सबसे पहले पियर्सन व्यू रिटन एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? जो कि बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 60 टू 65% उसकी पासिंग मार्क्स होते हैं। को बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता। उसमें आपने जो बेसिक बुक पढ़नी होती है वो मास्टर द बोर्ड स्टेप 2 सीके पढ़नी होती है, और बाकी जो भी उसके लिए पास्ट एमसीक्यूज़ होते हैं उसकी जो वीडियो है जिसमें वो दिए गए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा आपका स्टेप होता है डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट में आपके एक तो पीएमसी रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरा आपकी डिग्री होती है, तीसरा आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कहीं से भी वेरीफाई नहीं कराना होता, ना तो आपने कोई एचसीसी की साइट से कराना होता है, ना इसकी कहीं से कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वेबसाइट पे, जिसका पूरा डिटेल जो है वो एक वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है ना, जीपी के लिए आपको मिनिमम 4 इयर्स जीपी का एक्सपीरियंस चाहिए या मेडिकल ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, वो चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही एक्सेप्ट किया जाता है, ये बार बार रिपीट की जाती है बात। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट फेलोशिप का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, उसके बाद आपका होता है जॉब हंटिंग होती है, उसके लिए डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज भी होती हैं। वैसे भी आप ऑनलाइन सर्च करके हॉस्पिटल जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब ऑफर आ जाती है। उसके बाद आपका होता है वाइवा, ठीक है, इंटरव्यू विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान। वो जो आपका हॉस्पिटल होता है जहाँ आपको जॉब मिली होती है, वो आपका वाइवा या इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं विद हेल्थ मिनिस्ट्री। तो वो किस तरह से होता है, उसका क्या पैटर्न होता है, उसकी भी डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये टोटल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके अपना पूरा जो 2024 जो आ रहा है उसमें भी यही यही पॉलिसीज़ हैं, यही स्टेप्स हैं कि आप फॉलो करके अपना ओमान में जॉब हासिल कर सकते हैं, जिसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और टैक्स फ्री सैलरी होती है। जो जीपी के लिए यूजुअल सैलरी होती है वो 1100 टू 1400 ओमानी रियाल प्लस अकोमोडेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, समटाइम्स अकोमोडेशन नहीं भी ऑफ़र होती, समटाइम्स अकोमोडेशन ऑफ़र होती है। अगर आप किसी फार एरिया में हैं फिर तो अकोमोडेशन आप नहीं भी मिल रही तो आप सस्ते में कहीं से ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप मस्कत जैसे सिटी में आपको जॉब ऑफ़र हुई है और आपको अकोमोडेशन नहीं दी जा रही, तो आप अपने माइंड में रखें कि 200 टू 250 रियाल आपको अकोमोडेशन मिलेगी उस एरिया में। तीसरी जो चीज़ है, ऑफ़र लेटर में आपने ऑफ़र लेटर में भी ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि ऑफ़र लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी कोई ऑफ़र आए तो वो शेयर के करके वो पूछ भी सकता है कि क्या उसमें सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट मैंने ऑफ़र लेटर में आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है उसके लिए भी वीडियो बनाई गई है, और उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अपनी सैलरी देखनी है, क्लियर कट लिखा हुआ हो, 30 डेज़ पेड लीव इन 1 ईयर, वो क्लियर कट लिखा हुआ हो, उसकी कोई शर्त ना हो, कुछ भी ना हो, कि ये ना लिखा हो कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओनर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। 1 मंथ इन 1 ईयर पेड सैलरी विद रिटर्न टिकट, ये मस्ट मेंशन वहाँ पे होना चाहिए। और उसके अलावा आपकी ड्यूटी आवर्स मेंशन होने चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर लेटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2024 से वो जो लेबर वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड होगा, ठीक है। तो कभी कोई भी आपके साथ अगर कोई करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि लॉज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे लॉज हैं। और आप अपना जो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी कोई मसला होता भी है तो आप प्रॉपर फाइट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अ, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए तो स्पेशली रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी कुछ केसेस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो प्रॉपर आप तरीके से, चूँकि हर चीज़ आपकी क्लियर कट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता।
आई होप कि मैंने जो स्टेप्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा फैमिली वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आएँ, अपनी रेजिडेंस वगैरह सेट करें और आप साथ ही अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ से आपने क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं अपनी फैमिली के, वो उसमें से आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बच्चे का चाहे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बे फॉर्म होता है, उसको आपने पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान है वहाँ से अटेस्ट करवा के फिर साथ लें।